जब जियो फ्री था तो सब चला रहा था फ्री में। जब जियो चल रहा था फ्री में उस समय बीएसएनएल का रिचार्ज कितना महंगा था। कभी बीएसएनएल सस्ता 155 में रिचार्ज दे रहा 5G। सब बीएसएनएल में जाने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं देख रहा है कि जियो जो चला रहे थे तो जियो से कितना फायदा हुआ। अभी तक आदमी जियो चला रहा है कि नहीं। उस समय टेलीकॉम कंपनी कितना थी बताइए तो? 13। किसको आप बताइए, यहाँ पर 10 दुकान समोसा का रहेगा तो किसको फायदा हुआ? ग्राहक का फायदा होगा। और जब एक ही समोसा का दुकान रहेगा उस साला 10 रुपया में दे या 20 रुपया में हमको लेना ही है, भूख लगा तो फिर ये काम कौन किया? मोदी सरकार। तो मोदी 1.5 साल में आपको फ्री में खाना खिला दिए, अब 1.5 साल के बाद आपको सूद सहित सब लौटा दीजिए, दे दीजिए हमको। वही काम नहीं किया आपका अपना पर्सनल दुकान रहेगा तो ज्यादा बेनिफिट है कि भाड़ा पर चलेगा तो ज्यादा बेनिफिट है। नहीं, पर्सनल दुकान आप बीएसएनएल पर ध्यान नहीं देकर आप जियो को बढ़ा दे रहे हैं। सरकार क्यों दिया जियो को? इसका मतलब लगता है अंदर इंटरनल कुछ उसमें शेयर होगा। करोगे और कहोगे खर्चा हमको गवर्नमेंट दे के बीच में बोलते हैं आदमी जी करेगा, तो ये सब तो पहले आपका गलत है। ये सब तो निकालना बहुत गलत है। कुछ नहीं आप करते हैं, आप का पैसा लाके कीजिए, उससे बाहर नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन आप गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे इतना आदमी के सामने। बाकी का एयरटेल जो किया वो सही किया नहीं। क्या लगता है जो महंगाई बढ़ी है इसका? ये जो बोल रहे हैं जियो का सिम अभी रिचार्ज महंगा चल रहा है। जब जियो फ्री था तो सब चला रहा था फ्री में, चलाया जा रहा था कि नहीं चलाया जा रहा था फ्री में। उससे पहले जब जियो चल रहा था फ्री में उस समय बीएसएनएल का रिचार्ज कितना महंगा था। अब जाके जियो अगर महंगा हो गया है, पहले तो सस्ता था, सस्ता से महंगा होता सब फिर बीएसएनएल में जाने की कोशिश कर रहा है। कभी बीएसएनएल सस्ता 155 में रिचार्ज दे रहा 5G। सब बीएसएनएल में जाने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं देख रहा है कि जियो जो चला रहे थे तो जियो से कितना फायदा हुआ। अभी तक आदमी जियो चला रहा है कि नहीं। सस्ता देकर नुकसान किसको हुआ? उस समय टेलीकॉम कंपनी कितना थी बताइए तो? 13। किसको आप बताइए, यहाँ पर 10 दुकान समोसा का रहेगा तो किसको फायदा हुआ? ग्राहक का फायदा होगा। और जब एक ही समोसा का दुकान रहेगा उस साला 10 रुपया में दे या 20 रुपया में हमको लेना ही है, भूख लगा तो फिर ये काम कौन किया? मोदी सरकार। तो मोदी सरकार नियमता कानून है, 3 महीना से आप ज्यादा फ्री नहीं दे सकते हैं किसी को। कितना साल? 1.5 साल तक फ्री चला। किसका देना है? सरकार का देना है। सरकार का देना है ना। आप 1.5 साल फ्री किए। एयरटेल के पास उतना 500 करोड़ प्रतिदिन किसको लॉस होता था? एयरटेल को। जियो आया था लाइव फोन के साथ। क्या लाइव फोन के पास जियो का सिम निकला था? हाँ, निकला था 2017 से 19 के बीच में। जो हम उस समय हम 10th क्लास में पढ़ते थे यहाँ गया में, उस समय में निकला था सिम। तो उस समय जियो फोन के साथ, लाइव फोन के साथ जियो चला था फ्री में। 1.5 साल चला। उसका रिचार्ज हुआ 75 का, 150 का, 100 समथिंग का रिचार्ज हुआ। तो उस समय तो आदमी बहुत खुश था। नहीं सुनिए जी। आपको कहने का मतलब ये है कि 1.5 साल में आपको फ्री में खाना खिला दिए, अब 1.5 साल के बाद आपको सूद सहित सब लौटा दीजिए, दे दीजिए हमको। वही काम नहीं किया आप। 1.5 साल के बाद अगर सूद समेत अगर आपसे ले रहा है तो आप दे भी न रहे हैं। रिचार्ज अगर महंगा किया है जियो तो रिचार्ज तो करवा रहे हैं। हम भी जियो यूज कर रहे हैं, 2 सिम कर रहे हैं यूज। जी बताइए, आपका अपना पर्सनल दुकान रहेगा तो ज्यादा बेनिफिट है कि भाड़ा पर चलेगा तो ज्यादा बेनिफिट है। नहीं, पर्सनल दुकान आप बीएसएनएल पर ध्यान नहीं देकर आप जियो को बढ़ा दे रहे हैं। ध्यान नहीं दिए। बीएसएनएल का 80 को टावर दे दिए आप उसमें। कौन दे दिया? वो सरकार दे दिया। बीएसएनएल का टावर तो दे दिया, तो बीएसएनएल का टावर ला के दीजिए वापस बिहार में, तो आदमी बीएसएनएल पे जोड़ देगा। तो वही तो हम बोलना चाह रहे हैं कि सरकार क्यों दिया जियो को? इसका मतलब लगता है अंदर इंटरनल कुछ उसमें शेयर होगा। पार्टी का शेयर होगा जरूर। अगर सरकार चाहे तो बीएसएनएल को क्या ठीक नहीं कर सकते? वंदे भारत चलवा सकती है, तेजस चलवा सकती है, इतनी बड़ी काम। देखिए बीएसएनएल सिम जो है वो सरकारी सिम है। मेरे पापा सीआरपीएफ में है। वो शुरू से जब मेरा ज्वाइनिंग किया मेरे पापा सीआरपीएफ में, तब से वो बीएसएनएल अभी तक चला रहे थे। लेकिन बीएसएनएल का ऐसा हालत हो गया कि मेरे पापा बीएसएनएल को जियो में कन्वर्ट कर लिया। ऐसा सिस्टम खराब हो गया था बीएसएनएल का। बीएसएनएल का मतलब हो गया सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल और सरकारी टीचर जिसे हैं। अब प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट टीचर। वही बीएसएनएल और जियो में अंतर है। अंबानी जी से कोई लड़ सकता है, पूछ सकता है, लेकिन मोदी जी अगर महंगा करेंगे तो मोदी से 100 सवाल किया जा सकता है। किसी भी सरकार से पूरे देश में पूछते हैं कि सरकारी स्कूल का स्थिति ऐसा क्यों है, तो रिचार्ज तो बढ़ेगा ही ना। सरकारी स्कूल का स्थिति ऐसा क्यों है? कहीं पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं। वैसे ही जियो यूज कीजिए और बीएसएनएल को छोड़ दीजिए। मजबूरी में करना ही है। हाँ, जियो यूज करना। सरकार नाकाम है, उसका नतीजा है कि हमको प्राइवेट की तरफ जाना होगा। अभी टाटा ने जो है कि बीएसएनएल की कमान संभाली है, जो है कि लगभग 15,000 करोड़ रुपया, अब 16,000 करोड़ के आसपास रुपया। अगर प्राइवेट स्तर से कमान संभालेगी तो उसका भी हाल जियो वाला ही होगा। अच्छा, उसका भी हाल अगर जियो वाला हो जाएगा। अभी तक उसको बेचा तो नहीं गया ना बीएसएनएल को, भले प्राइवेटेशन करके उसको अंडर में दिया गया कि इसको सही कीजिए, बाद में चल के हो सकता है सरकार फिर से ले ले। सही होगा तो हम लोग जियो से बीएसएनएल कन्वर्ट होंगे, और जब हम लोग आदी हो जाएंगे
तो उसका भी हाल बीएसएनएल को खराब कौन किया है? किसके सरकार में खराब हुआ? जमीन के अंदर बीएसएनएल का तार जो बिछाया जाता है जमीन खोद के जेसीबी से, हम दरभंगा के रहने वाले हैं, साला तार चोरी कर लेता दिन दहाड़े थाना के आगे में, लहरियासराय थाना के आगे में जेसी लगा के पूरा तार चोरी कर लिया। एक तो टीचर भी रख रही है, बिल्डिंग भी बनवा रही है, खुद उसको बर्बाद चोरी भी करवा रही है। वही करा रही है। वो काम है वहाँ के पेरेंट्स का, वहाँ के टीचर लोग खुद बर्बाद। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि किसी लड़के का भविष्य बर्बाद हो। नहीं, सरकार अगर उस एक पे टीचर सच में पढ़ाई अच्छे से ना, जी। तो दिल से बता रहे कि सब लड़का पढ़े। प्राइवेट स्कूल को खत्म करके केवल सरकारी को रखे ना, उसके बाद देखिए कितना सुधर जाएगा। क्यों खत्म करे वो? पढ़ाई के ऊपर जो आप लोग बता रहे हैं, अभी सिर्फ पढ़ाई जो कर रहे हैं, अभी नीतीश सरकार क्या किया, दारू बैन किया, लेकिन बैन नहीं हुआ दारू, फ्री होम डिलीवरी चल रहा है। उसके वजह से नवजुवक से जो अभी जन्म ही ले रहा है, वो सब गोटी का नशा, तो पंचर साटना, फोसेन फिक्स, बॉन फिक्स, ये सब क्या हो रहा है? युवा बर्बाद ना हो रहा है बिहार का युवा बर्बाद हो रहा है। या दारू चालू कीजिए, पहले आदमी दारू पीता था, बियर पीता, उससे क्या खराबी होता था? अभी जो ये गंदा नशा जो किया जा रहा है बिहार में, हर एक जगह किया जा रहा है। सबसे ज्यादा चल रहा है अभी के टाइम में स्मैक, जो सबसे ज्यादा खराबी करता है, आदमी का शरीर गला देता है। जो नशा हो रहा है, युवा यहाँ का बर्बाद हो रहा है। यही जियो ने करवाया, पहले नशा पकड़ाया, अब जो कि मनमानी लूट रहा है। 1.5 साल का नशा जो हमको भी लगा दिया, पूरा युवा को लगा दिया, अरे फ्री में चल रहा है। उसके बाद एक ही बार जो लेने लगा सभी से, तो आदमी दे रहा है। अभी फिर अब देना भी है। अभी जैसे बीएसएनएल का बात हुआ कि अभी सिम सस्ता है, बीएसएनएल का रिचार्ज का 2 GB पर डे 5G अनलिमिटेड 155 में न्यू सिम मिल रहा है। अब रहा कि चल भी रहा है, तो लेने वाला आदमी तो लेने के लिए जा ही रहा होगा, ले भी रहा होगा। लेकिन जब उसी का रिचार्ज अगर महंगा हो जाएगा 2 साल 3 साल के बाद, अभी सस्ता तो चलाएगा, वही चलाएगा, क्योंकि उसको सिम चलना सरकारी सिम है, वो तो बैन हो जाएगा नहीं कभी भी। लेकिन एक 25% तो बीएसएनएल मुझे नहीं लगता है करेगा सरकार। नहीं, बीएसएनएल नहीं करे ये सब काम। देखिए, सरकार टैक्स लिया है, तब जाके जियो है या एयरटेल महंगा हुआ है, वैसे नहीं महंगा हुआ है, अपने मन से नहीं। बताइए, वर्तमान सरकार, सेंट्रल सरकार न लेगा टैक्स लिया है। एक बात इसमें समझना होगा कि देखिए, कोई किसी को नशा का आदी लगाता नहीं है। पहली गलती तो उसका होता है कि लोग फ्री पे आप भागते क्यों हो भैया? आप हर चीज़ फ्री खोज रहे हो, तो आदी तो खुद आप बन रहे हो। कोई आपको आदी बना नहीं रहा है उस नशे का। तो पहले जियो फ्री दिया, आपने सारे सिम को छोड़ के जियो अपना लिया, जिसके कारण हुआ अदर सारी कंपनियां को मर्ज करना पड़ा या तो सेल करना पड़ गया। तो आप सारे कंपनी कोई बंद नहीं हुई या कोई खरीदा नहीं, आप खुद बेचवा दिए, उसको उस हालत में ला दिए ताकि उसको खुद बेचना पड़ गया। एक समय था आइडिया अलग चलती थी, एयरटेल था, VI था, वोडा था, डोकोमो था, बहुत 10-15 सिम था, या जितने भी और भी ज्यादा होंगे, जितने भी थी मुझे मालूम नहीं है। अब मिला जुला कर 2 कंपनी, और आप 2 कंपनियां बच गई। दूसरी चीज, बात गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट इस पे ऐसी रूल्स लाना चाहिए कि आपको इतने साल में, इतने महीने में, इतने % से ज्यादा रिचार्ज को इंक्रीज नहीं कर सकते आप। ये चीज आप गवर्नमेंट को करने की जरूरत है, और ये चीज करनी भी चाहिए। बैक करना चाहिए कि नहीं? बीएसएनएल को बैक तो करनी चाहिए, जरूर बैक करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बीएसएनएल का हालत सिर्फ 2014 के बाद ही खराब हुआ है। बीएसएनएल का हालत पहले से भी खराब होगा। आपको 2G घोटाला भी पता होगा बीएसएनएल का, और वहीं से बीएसएनएल की हालत बिगड़ती गई। और चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए जाए, उस पर कोई भी फोकस नहीं किया। अगर सरकार चाहे तो 2-3 महीने, साल भर के अंदर, 2-3 महीने नहीं बल्कि 1 महीने के अंदर बीएसएनएल कमबैक कर सकता है। अपनी अच्छी कमबैक वो फिर से कर सकता है अगर सरकार चाहे तो। हो जाएगा इंडिया का। बिल्कुल गवर्नमेंट को इनकम होगा, पब्लिक को फायदा होगा, देश का विकास होगा, जॉब बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा। तो अभी अगर बीएसएनएल डेवलप करेगा तो उसमें किसी न किसी एम्प्लॉय का जरूरत पड़ेगा। अब वो तो या तो हम होंगे, आप होंगे, या कोई और होगा, तो कहीं ना कहीं उससे रोजगार भी बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहे थे आप? हम बोल रहे थे जैसे कि बिहार में राशन, एक आदमी 5 kg राशन था, स्टार्टिंग से मिल रहा है गरीब आदमी से लेकर मिडिल क्लास आदमी, जिनका गवर्नमेंट जॉब है उसको नहीं मिल रहा, ठीक है। पहले का एक आदमी 5 किलो मिलता था एक आदमी पे राशन, तो जैसे कि 5 आदमी है तो 25 किलो मिलता था, ठीक है। तो उस समय रेट था 1.5 रुपया 2 रुपया के आसपास चावल और गेहूँ का लेता था। अब पूरा एकदम पूरा देता था 25 kg। अभी क्या कर दिया डीलर सब बिहार में कि एक आदमी पे 5 किलो मिल रहा है, लेकिन 1 kg कट करके दे रहा है। अब पैसा 3 रुपया से लेकर 4 रुपया कर दिया 1 kg का रेट। तो ये गलत है कि नहीं है? बिहार में गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले गरीब आदमी को 5 kg मिलता था, अब 4 kg मिल रहा है एक आदमी पे। इसमें किसका दोष है? ये सरकार करवा रही है, वो तो डीलर काट रहा है ना। डीलर काट रहा है, तो आदमी युवा जो आवाज उठा रहे हैं, अभी हम जो आवाज उठा रहे हैं, तो इस पे कौन सरकार ना ध्यान देगा? सरकार ही ना ध्यान देगा। जो बिहार का सरकार है नीतीश कुमार जी, वही ना ध्यान देंगे कि हम लोग जैसे युवा जाएंगे हल्ला गुल्ला करके मारपीट करने, डीलर क्या करेगा? डीलर तो मारेगा ही पैसा उसमें से।
लेकिन सरकार का काम क्या है, उसको देखे, उसको बोला जाए कि गरीब आदमी का हक काहे मारा जा रहा है बिहार में, हर एक चीज में मारा जा रहा है बिहार में गरीब आदमी का हक, तो ये गलत है, इसको सही किया जाए। अच्छा, आपके घर में टोटल 4-5 मेंबर तो होंगे ही? मेरे घर में 5 मेंबर, मेरे अपना पर्सनल 5 मेंबर, पांचों को लोगों के पास मोबाइल होगा? जी, 5 के पास मोबाइल है। 300 का रिचार्ज करेंगे तो महीने का 1500 हुआ ना? हाँ, 1500 हुआ। अगर कोई 500 कमाने वाला तो कैसे मैनेज तो होगा? वही बात है ना, ये सब मिडिल क्लास आदमी जो है, हम लोग जैसे मिडिल क्लास आदमी जो कोई भी काम करते हैं या मजदूरी करते हैं, वो मजदूर को 400 रुपया पर दिन मिलता है, वो मजबूरी करके भी रिचार्ज करवाता ही है। एक दिन का कमाई जाता है उस लोग का रिचार्ज में महीना के। हम लोग कि चलिए मैं गार्जियन कमा रहे हैं, जब हम कमाएंगे तो मेरे ऊपर पड़ेगा। अब गार्जियन कमा रहे तो पापा रिचार्ज करवा दे रहे हैं घर में सभी आदमी का, दीदी करवा दे रही है सब अपना, तो उसमें हम लोग को उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, जो रियलिटी बात बता रहे। लेकिन तकलीफ हो रहा है, जो रिचार्ज होता था 239 में जियो का, अब हो गया 349 में, तो ये बात से तकलीफ पहुंचेगा हम जैसे आम आदमी को, गरीब आदमी को, सबको पहुंचेगा। सब पहले जो रिचार्ज करवाते थे, आप जाके बोल रहे कि BSNL सस्ता सस्ता सादा लीजिए ना, आप BSNL नहीं बढ़ाएगा 25%, लेकिन कुछ साल में बढ़ाएगा, तो फिर जियो सस्ता कर देगा, ला के रख देगा 200 रुपये, फिर सस्ता मिलेगा ना, तो 2 साल सस्ता मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, चलाइए, हमको पैसा बचेगा ना। हाँ। इसमें क्या हो कौन जानता है? भविष्य देखिए, मिडिल क्लास के या गरीब वर्ग के लोग, तो भैया गरीब वर्ग के लोग हैं, आपके पास खाने का पैसा नहीं है लेकिन फोन हाथ में एंड्रॉइड है। अरे आजकल खाने का पैसा नहीं है लेकिन आपके पास फोन एंड्रॉइड है, तो वो खर्चा आपका गवर्नमेंट बढ़ा रही है क्या? आप जी करोगे और कहोगे खर्चा हमको गवर्नमेंट दे, क्या जरूरी है? क्या जरूरी भैया? अगर मेरे पास नहीं है तो छोटे वाला फोन क्या बंद हो गया? अभी बंद तो नहीं हुआ है ना, तो उसमें रिचार्ज हम कितना कराना पड़ेगा? अरे भैया कुछ तो बचेगा। जो बोल रहे हैं ये जो एक मिनट सुनिए, आप जो बोल रहे हैं हमसे बात कीजिए इधर। आप जो इतना आदमी के बीच में बोल रहे हैं आदमी जी करेगा, तो ये सब तो पहले आपका गलत है, ये शब्द निकालना बहुत गलत है, कुछ नहीं गलत है। अगर आप करते हैं, सुनिए, अगर हम करते हैं, सुनिए मेरा बात सुन लीजिए, आप करते हैं, आप गाँव पैसा लाके कीजिए, उससे बाहर नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन आप गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे इतना आदमी के सामने। आप कोई और ऑप्शन भी दे सकते हैं, जरूरत नहीं है। आप गरीब कैसे? एक बात, मोबाइल चलाना छोड़ नहीं, मोबाइल चलाना नहीं छोड़नी चाहिए, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप यूज कीजिए ना। तो मतलब क्या मिनिमम जो रिचार्ज है पहले विदाउट इंटरनेट का भी, रिचार्ज बढ़ा भैया को कहना है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि रिचार्ज बढ़ा के बहुत सही हुआ, रिचार्ज 25% इंक्रीज किया, ऐसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस पर गवर्नमेंट 5%, 3%, जैसे कि आप सैलरी इंक्रीज करते हो ना, 3% है, 3% मिनिमम, उसी तरह आपको गवर्नमेंट को एक रूल लगानी चाहिए ताकि आप वो पर ईयर, पर फाइनेंशियल ईयर इतने से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात कि अब हमारे फैमिली में 5 मेंबर है, अगर हमारे पास 5 के पैसे नहीं है रिचार्ज करवाने के, तो भैया 2 में मैनेज करो ना। थोड़ा गवर्नमेंट को भी जरूरत है, थोड़ा हमको भी सेव करने की जरूरत है। तो भैया से आएंगे 12 बजे रात में, फोनवा दीजिए भैया, बात करना है। अच्छा, तो बात तो फिर वही हुई ना, वीडियो कॉलिंग कीजिएगा तो भैया उठाओ ना खर्चा, दम है तो उठाओ ना खर्चा। वीडियो कॉलिंग करना चाहते हो तो दम है तो खर्चा उठाओ, अपने दम पे करोगे कि भैया के दम पे करोगे? भैया अपने दम पे करोगे कि भैया के दम पे रखेंगे, उसका रिचार्ज सेम रहेगा। हम खुद के दम, वॉइस कॉलिंग के लिए खुद के दम पे छोटे मोबाइल के लिए भी रिचार्ज आता था, बिल्कुल आता है, आज भी आता है। अब नहीं आ रहा है, अब खत्म पैकेज आता है ना। आप जियो का छोटा वाला फोन लीजिए। सुनिए, पहले जो रिचार्ज होता था, सुनिए एक मिनट, रिचार्ज भी करिए और जरूरी है कि उन्हीं का फोन भी खरीदिए, किसी और कंपनी का फोन हमने तो किसने बंद करवाया? तो वो तो हमारी मजबूरी कर दिया है लोग। क्यों नहीं? आप वही बात, एक बात हम आपको बता रहे हैं, मैं फिर अगर कोई पैकेज चाहिए तो एक बात, मैं पहले भी एक बात आपको बोला, मैं अब भी वही बात आपको कहना चाहता हूँ कि किसने बंद करवाया? छोटा वाला फोन आना क्यों बंद हो गया? हमको आप यही बताइए कि क्यों बंद हुआ, क्यों बंद? कॉल सेंटर में जाएंगे ना, कॉल सेंटर में छोटा वाला आईफोन यूज है कॉलिंग के लिए, बाकी सारी कंपनियां बंद हो गई, क्यों? बाकी सारी कंपनियां बंद हो गई। आज जियो और एयरटेल धमाल मचा रहा है, बाकी और एयरटेल जो किया वो सही किया नहीं, सही नहीं किया, मैं ये नहीं कहता। रास्ते पता एयरटेल भी चल दिया, वोडाफोन आइडिया भी चल लेकिन फ्री के चक्कर में, कुछ दिन की फ्री के चक्कर में लाइफ टाइम नुकसान मैंने खुद भी उठाया, जिसका जिम्मेदार कहने के हिसाब से अगर मोदी जी राशन फ्री दे रहे हैं तो इसका भी नुकसान फ्यूचर में